चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिसको इंग्लिश में हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग में धातुओं के यौगिक, किसके यौगिक? धातुओं के यौगिक। ठीक है, धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन पाए जाते हैं? धातुओं के यौगिक जिस भी रूप में पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे आपके कुछ पाए जाने वाले खनिज हैं जिनके नाम बॉक्साइड है, डायस्पोर है, कोरंडम है, क्रोयोलाइट है, एलुनाइट है, ये सब किसके हैं? ये सब आपके एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। जैसे कॉपर का ऑक्साइड हो गया कॉपर पाइराइट। तो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। चलिए देखिए, अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज, खनिज क्या है? जो हमें पृथ्वी के ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं, यानी भूपर्पटी में पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण, जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं उनसे जो हमारी धातु होती है उनका जो निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब उनसे हमको क्या प्राप्त करना? धातु निकालनी है। ठीक है, कम लागत, कैसे हो? कम लागत में और सरलता पूर्वक हो तथा अधिक मात्रा में किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ध्यान से देखिए, जो भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं उनसे हमें धातुओं को अलग करना, यानी धातुओं का जो निष्कर्षण हो वो हमारा कम लागत, यानी हमारा उसमें कम खर्च हो, लागत कम हो हमारा, और आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक का मतलब आसानी पूर्वक हो जाए और अधिक मात्रा में किया जा सके। समझ में आ रहा है आपको? क्या है? खनिज, जो भी खनिज हमें प्राप्त होते हैं भूपर्पटी से उनसे धातुओं को अलग करना, यानी उनसे धातुओं को निकालना कम लागत यानी कम खर्च में, सरलता पूर्वक मतलब आसानी से और अधिक मात्रा में किया जा सके, वही क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी, कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। जो भी अयस्क होगा, यानी जब हम खनिज का क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? अयस्क प्राप्त होगा। यानी सभी अयस्क क्या है? खनिज होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, यानी जो भी खनिज हमें प्राप्त होता है उसमें से हम धातुओं का निष्कर्षण कुछ से कर सकते हैं, कुछ से नहीं कर सकते। इसलिए जो खनिज है वो क्या है? हमारा अयस्क नहीं हो सकता, यानी खोद के, खान से जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम खनिज कहते हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें धातुएं पाई जाती हैं, अगर उनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अयस्क कहलाएंगे, वरना अयस्क नहीं कहलाएंगे। तो जो भी अयस्क है वो सब क्या है? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।